बुलडोजर पर अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। योगी बोले बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं होता। दंगाइयों के सामने नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं। जो लोग लूट खसोट करते थे अब टीपू भी सुल्तान बनने चले हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सीएम योगी ने एक करारा पलटवार किया है अखिलेश यादव के उस तंज पर जो सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आया था बुलडोजर पर। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी और सभी प्रदेशों में जहां जहां बुलडोजर चल रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपने देखा और अब तो आसाम में भी चलने लगा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर चलाना ये सही नहीं है। अगर आरोप तय हो जाए और आरोपी के घर को ढहाना बुलडोजर से, ये सही नहीं है। बुलडोजर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी आरोपी के घर को ढहा दें। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट हालांकि बाद में सीएम योगी के हलफनामे की तारीफ भी कर रही थी, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे अखिलेश यादव बीच में कूद पड़े। सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा था और दर्शकों देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है बातें उठी है तो दूर तलक जाएंगी। दूर तलक चली गई। सीएम योगी ने करारा तमाचा अखिलेश यादव को दिया है और देखिए यहाँ अखिलेश यादव ने कहा, ये देखिए अब अगर इसमें सपा सरकार बनी, बुलडोजर का रुख गोरखपुर में होगा। दर्शकों, ये एक धमकी है, ये चेतावनी है कि तुम समझ जाओ, हमारी सरकार आएगी तो गोरखपुर को ये बुलडोजर से ध्वस्त करेंगे। गोरखपुर सीएम योगी का क्षेत्र है। यही वजह है कि सीएम योगी बिलख पड़े और देखिए सीएम योगी ने साफ तौर पर एक कार्यक्रम के दौरान संबोधन में अखिलेश यादव को जमकर लताड़ा। सीएम योगी ने कहा, बुलडोजर पर सबका हाथ सेट नहीं होता है और जो लोग माफिया दंगाइयों के सामने नतमस्तक होते हैं वो ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ सुन लीजिए, उन्होंने कहा जो लोग 2017 में पहले लूट खसोट करते थे अब टीपू सुल्तान बनने चले हैं। एक धारावाहिक आया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मौका मिला तो इन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सीएम योगी ने तंज कसा है अखिलेश यादव पर। सबसे पहले आपको सीएम योगी के बयान पर ले चलते, देखिए कितना करारा पलटवार सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर दिया है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए। आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे।
लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने रिफॉर्म किए, प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज परिणाम था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने नहीं आता था, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 40 लाख निवेश के प्रस्ताव का मतलब सीधे सीधे 1.5 करोड़ नौजवानों को नौकरी। अनुमान करिए, पहले कोई निवेश करता नहीं था, जो उद्योग थे वे अपना बंद करके भाग रहे थे। आज 1.5 करोड़ नौजवानों को इस निवेश के माध्यम से नौकरी मिलेगी, नए रोजगार की सृजन होंगे। परंपरागत उद्यम जो बंद हो रहा था दंगों के कारण, अराजकता के कारण, गुंडागिर्दी के कारण, यह उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश का एक ब्रांड बन गया। आपने सुन लिया, सीएम योगी का तंज भरा ये लहजा यहां पर अखिलेश यादव के लिए है। अखिलेश यादव ने, देखिए, एक तो 2 सपा नेताओं ने रेप किया, एक ने 12 साल के साथ किया मोहित खान ने, एक ने कन्नौज में 15 साल की लड़की के साथ किया, डीएनए मैच हो गया। इस पर कोई शर्म लिहाज नहीं है, लेकिन सीएम योगी पर, बुलडोजर पर तंज जरूर कसना है। और यह दिखाता है कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। अभी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बाजी मारी, उनको ऐसा लग रहा है कि इतने दिन से हम सत्ता में नहीं थे, चलिए कुछ लोगों ने वोट दिया, समाजवादी पार्टी को लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने विधानसभा में पताका लहरा लिया। आपको 2 साल अभी इंतजार करना है। अभी 2024 चल रहा है, 27 में होंगे विधानसभा चुनाव। और दर्शकों आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर नाराजगी की, तहकीकात की। क्यों आखिर जनता नाराज हो गई, क्या कारण है? 2 बार से मैंडेट मिल रहा है सीएम योगी को, क्या कारण है? अब इसी पर, सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव हमेशा बौखलाए रहते हैं। और बता दें आपको, अखिलेश यादव ने तंज कसा। आपको ले चलते हैं एक बार सीएम योगी के बयान पर। आपने सुना, और बता दें आपको, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। आप तो माफियाओं के सामने नतमस्तक रहते हैं, आप क्या बुलडोजर चलाएंगे? और देखिए, सीएम योगी पर बुलडोजर एक्शन सूट करता है, ये जनता कहती है जनता की एकमात्र सीएम है जिन्होंने अलग बिल्कुल एग्जाम्पल सेट किया कि दंगाई है, रेपिस्ट है तो गिरा दिया जाए। अब दर्शकों आपको ले चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के रुख का, और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में सीएम योगी की क्यों तारीफ हुई है। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दर्शकों को कहा
कि बुलडोजर चलाना सही नहीं है और सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई व्यक्ति दोषी है, उसके घर को उसके बावजूद भी नहीं गिराया जा सकता है। अब सुनिए जरा सीएम योगी का हलफनामा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने काफी तारीफ की है सीएम योगी की। योगी सरकार ने हलफनामे में क्या कहा? यूपी की योगी सरकार ने कहा कि प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है। गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा, किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा रहा है और हम उसका पालन कर रहे हैं। आगे सुनिए दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के जवाब पर खुशी जताई और कहा, हलफनामे में अपनाए गए रुख की खूब तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के संबंध में पूरे देश के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने की बात कही। कोर्ट ने मामले के पक्षकारों के वकीलों से अपने सुझाव भी मांगे। कोर्ट ने साफ कहा कि जो हलफनामा दायर किया गया है, जो दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि हमने बुलडोजर क्यों चलाया, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नहीं होता है। दर्शकों, आपको एक बार बताती हूं कि वाकई क्यों सीएम योगी की बातें सही है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी का नेता यहां रेप करता है और बलात्कार करता है, तब उसको पहले यहां पर चुनौती दी जाती है कि आप जो है वो सरेंडर कर दीजिए। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितनी अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, वो अपने आप को दिखाएं। जब ये नेता नहीं मानते तो बुलडोजर एक्शन होता है। जब इन नेताओं को पुलिस के द्वारा चेतावनी दे दी जाती है, उसके बावजूद भी जब ये नहीं सुनते हैं तो बुलडोजर एक्शन होता है। और बुलडोजर एक्शन साफ तौर पर माफियाओं पर, रेपिस्ट पर हो रहा है और किसी ऐसे नहीं छोटे मोटे आरोपी पर जो जिसने छोटा मोटा आरोप किया हो। सीएम योगी ने यही कहा, बिना कानूनी प्रक्रिया के हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट का रुख। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीएम योगी की तारीफ हुई, उसके बाद अखिलेश यादव को एक करारा तंज था, झटका था? जरूर कमेंट कीजिए। और अखिलेश ने एक बार भी नहीं कहा कि रेप हुआ, गलत हुआ, शर्म आ रही है। कहा डीएनए का फुल फॉर्म भाजपा नेताएं ना बोले तो बढ़िया है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। ये सब तो बातें कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट के जरिए बताइए। शुक्रिया।